नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, एक कुर्सी, पानी, यहाँ तक कि हवा, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब किस एक बुनियादी चीज से बने हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पदार्थ के बारे में। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक पत्थर, एक गिलास पानी और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब ये तीनों तो एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, है ना? तो इसका जवाब है कि ये सभी पदार्थ हैं। जी हाँ, मैटर। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में किसी भी चीज को पदार्थ कहने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली, उसका कुछ वजन यानी मास होना चाहिए, और दूसरी, वो जगह घेरती हो। बस इतना ही। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। पदार्थ जो है ना, वो हमें आमतौर पर तीन अलग अलग रूपों या कह लीजिए स्टेट्स में मिलता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की, यानी सॉलिड। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनका आकार और आयतन, मतलब शेप और वॉल्यूम, दोनों फिक्स होते हैं। जैसे बर्फ ले लीजिए, पत्थर या लकड़ी, इन्हें कहीं भी रख दें, इनका शेप बदलने वाला नहीं है। अच्छा, अब आते हैं द्रवों पर, यानी लिक्विड्स। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इनका आयतन तो फिक्स होता है, पर आकार नहीं। मतलब इन्हें जिस भी बर्तन में डालेंगे, ये उसी का शेप ले लेंगे। पानी, तेल, दूध, ये सब इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। और फिर आती है तीसरी अवस्था, गैस। अब गैस के साथ तो क्या है, न तो इसका कोई फिक्स्ड आकार होता है और ना ही आयतन। ये पूरी तरह से आजाद हैं। इन्हें जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, ये उसे पूरा का पूरा भर देती है। हवा, ऑक्सीजन, भाप, ये सब गैस ही तो हैं। तो अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों पक्के, द्रव का सिर्फ आयतन पक्का, आकार नहीं। और गैस, उसका तो कुछ भी पक्का नहीं। और हाँ, यही वजह है कि गैस को दबाना यानी कंप्रेस करना बाकियों के मुकाबले बहुत आसान होता है। पर एक मिनट, सवाल ये उठता है कि आखिर ठोस, द्रव और गैस इतना अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं? मतलब ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा, पदार्थ के बिल्कुल अंदर, इसके कणों की दुनिया में। तो देखिए, ठोस चीजों के जो ये मजबूत बनावट होती है ना, उसका राज है उनके कण। ये कण एक दूसरे से एकदम कसकर टाइटली पैक्ड होते हैं। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, बस हल्का हल्का कांपते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इनके बीच का जो आकर्षण बल है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। वहीं अगर हम द्रवों की बात करें, तो यहाँ कण थोड़े ढीले ढाले होते हैं। मतलब वो हैं तो पास पास, लेकिन एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और जानते हैं, इसी वजह से द्रव बह पाते हैं। इनमें आकर्षण बल होता तो है, पर ठोस के मुकाबले काफी कमजोर। और गैसों में, अरे यहाँ तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। इनके कण तो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। वो पूरी तरह से आजाद हैं, यहाँ वहाँ रैंडमली घूमते रहते हैं। उनके बीच में तो आकर्षण बल लगभग 9 के बराबर होता है, और इसीलिए वो जिस भी जगह में हो, पूरी तरह फैल जाते हैं। अब एक और मजेदार बात, पदार्थ हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। जी नहीं, अगर सही तापमान और दबाव मिले, तो ये अपना रूप बदल सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है। इन बदलावों को समझने के लिए पानी से बेहतर एग्जाम्पल और क्या होगा? सोचिए, जब लिक्विड पानी ठोस बर्फ में बदलता है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी जमना। जब वही बर्फ पिघलकर वापस पानी बनती है, तो वो हो गया मेल्टिंग। फिर जब पानी को गर्म करते हैं और वो भाप बन जाता है, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। और जब वही भाप ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदें बन जाती है, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। लेकिन रुकिए, एक और खास तरह का बदलाव भी है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये थोड़ा हटके है। इसमें क्या होता है कि कोई ठोस चीज लिक्विड बने बिना सीधा गैस में बदल जाती है। बीच वाली स्टेट को ये पूरी तरह से स्किप कर देता है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कपूर। सबने देखा होगा, जब कपूर को गर्म करते हैं, तो क्या वो पिघलता है? नहीं, वो तो सीधा भाप बनकर उड़ जाता है। बस यही है सब्लिमेशन, एक ऐसा उदाहरण जो हम अक्सर पूजा पाठ में देखते भी हैं।
तो ठीक है, हमने पदार्थ की इन अलग अलग अवस्थाओं को समझ लिया, उनके बदलने के तरीके को भी जान लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, पदार्थ की इन अवस्थाओं को समझना सिर्फ साइंस की किताबों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी प्रकृति, हमारा नेचर काम कैसे करता है। बादल क्यों बनते हैं, लोहा क्यों पिघलता है, ये सब कुछ पदार्थ के इन्हीं गुणों का तो खेल है। और बात सिर्फ प्रकृति की नहीं है, इससे भी गहरी बात यह है कि दुनिया की हर एक केमिकल रिएक्शन, चाहे वो खाना पकाना हो या फिर दवाइयाँ बनाना हो, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि अलग अलग पदार्थ के कण आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सच कहें तो यही ज्ञान तो पूरी केमिस्ट्री की नींव है। तो आज हमने जाना कि पदार्थ ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, लेकिन क्या बात यही खत्म हो जाती है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में पदार्थ की कुछ और भी अवस्थाएं, कुछ और भी रूप मौजूद हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में बड़ा मजा आएगा।